इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। शिक्षा विभाग का बड़ा घोटाला आया सामने, रीवा कलेक्टर ने की कार्यवाही। सिमरिया एसडीओपी पर लगा थाना प्रभारी पर दबाव डालकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप। नगर निगम सहायक राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट का मामला पहुंचा थाने और गुड़ नगर पंचायत प्रांगण में आयोजित होगी वृहद निःशुल्क नेत्र शिविर। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। शिक्षा विभाग का बड़ा घोटाला आया सामने, रीवा कलेक्टर ने की कार्यवाही। रीवा के शिक्षा विभाग में अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के वेतन एरियर में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने, जिसमें शुरुआती जांच में 70 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है, लेकिन आगे की जांच में करोड़ों की हेराफेरी सामने आ सकती है। इस फर्जीवाड़े के बाद जिला कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लेखपाल अशोक शर्मा और अनुदान प्रभारी अखिलेश तिवारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए निलंबित कर दिया है। रीवा के स्कूल शिक्षा विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ पर पदस्थ लेखपाल एवं अनुदान प्रभारी ने मिलकर 70 लाख का घोटाला कर दिया है। इन कर्मचारियों ने शिक्षकों के वेतन एरियर की राशि रिश्तेदारों, स्कूल के भृत्य और कंप्यूटर दुकानदार के खाते में डलवा दिए, बाद में चेक से निकाल लिए। ऑडिट में आपत्ति के बाद यह जांच अब शुरू हो गई है। वहीं कलेक्टर ने मामले में दोषियों पर एफआईआर भी कराई। रीवा में करीब 30 अनुदान प्राप्त स्कूलें हैं, इसमें से कई बंद हो चुकी हैं, कुछ चालू है, लेकिन इनमें पदस्थ 200 शिक्षकों को शासन से वेतन और एरियर भुगतान की राशि जारी की गई थी। इसी राशि में बंदरबाट किया गया। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी त्रिपाठी और वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आरएन पटेल के कार्यकाल में पैसों का काफी हेरफेर हुआ। इसमें भी 70 लाख रुपए शिक्षकों के खाते में पहुंचे ही नहीं। ऐसे ही काफी रकम अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को एडवांस में भुगतान कर दिया गया। इसकी रिकवरी जारी है, लेकिन 70 लाख की राशि सीधे तौर पर गबन में शामिल है। यह चोरी भी ऑडिट आपत्ति में आने पर सामने आई है। मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने जांच के निर्देश दे दिए हैं और मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लेखपाल अशोक शर्मा और अनुदान प्रभारी अखिलेश तिवारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। टीम बनाकर खातों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा इसमें जो भी शामिल है उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद करोड़ों का घोटाला सामने आ सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑडिट के बाद ये तथ्य सामने आई है कि हमारी डीडीओ के अंदर अनुदान प्राप्त विद्यालय है, उनका टीचर्स को अरियर्स वगैरह का राशि को गबन के रूप में किसी अन्य का खाता में डालने का या फिर गलत खाता में डालने का मामला प्रकाशन में आया है। जैसे हमारी नॉलेज में आया है, इमीडिएटली हम लोगों ने प्रमा फेशिया प्रथम दृष्टि मतलब लेखापाल और कैशियर लिपिक इन्वॉल्व है, और ये भी पता चला कि उनकी कोई रिश्तेदार और लोग हैं, उनकी क्लोज रिलेटिव हैं, उन लोगों के खाता में पैसा गया है। उन लोगों को हम लोग तत्काल निलंबित किए हैं। इसके बाद ट्रेजरी ऑफिसर और एक वरिष्ठ जांच कमेटी है, उसका भी गठन किया गया है। इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है और कितने राशि किन की खाता में गई है, उसका बैंक से डिटेल्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाल करके और उन सब के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। ज़रूरी पड़े तो हम लोग एक एफआईआर भी दोषियों के खिलाफ रजिस्टर किया जाएगा। के माध्यम से तो 70 लाख का गबन सामने आई है, बट हम ये भी चेक करेंगे कि अदर ट्रांसैक्शंस हैं, ट्रेजरी ट्रांसैक्शंस में ये भी चेक किया जाएगा और किस प्रकार का फ्रॉड इन लोगों ने किया है। सिमरिया एसडीओपी पर लगा थाना प्रभारी पर दबाव डालकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम रगौली से 100 की संख्या में ग्रामीण पहुंचे एसपी कार्यालय। ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि एसडीओपी सिरमौर के दबाव में थाना सिमरिया पुलिस द्वारा दर्ज की गई है फर्जी शिकायत।
पीड़ित ने बताया कि मैं ग्राम रगौली का रहने वाला हूं, जो हैदराबाद में प्राइवेट कंपनी में स्पेशलिस्ट इंजीनियर के पद पर करीब 6 वर्ष से कार्य कर रहा हूं। कोरोना काल में कंपनी के आदेश निर्देश अनुसार वर्क फ्रॉम होम नियम के तहत ग्राम रगौली में घर में रहकर कार्य कर रहा था। दिनांक 13 मार्च 2021 को शनिवार अवकाश होने के चलते कंपनी का सारा काम बंद था। इसकी वजह से अपने घर में मैं था। तभी घर में बिजली फिटिंग का कार्य चल रहा था। बिजली फिटिंग का कार्य शुभम दाहिया व प्रकाश दाहिया कर रहे थे। दिन के करीब 2 बजे दोनों लोग अपने घर जा रहे थे। उसी समय राजेश दाहिया नाम का लड़का मेरे घर पर आया और बुलेरो गाड़ी सिमरिया थाना जाने के लिए मांगा, जिस ओर मेरे द्वारा पूछा गया, थाने क्यों जा रहे हो, क्या हो गया है। तब उसने अपनी चोट दिखाए और उसके शरीर पर चोट लगी हुई थी। पूछने पर चोट कैसे लगी, तब राजेश ने बताया कि कताहुर साकेत एवं उसकी पुत्री रीता साकेत, कताहुर का लड़का निरंजन साकेत व निरंजन साकेत का शाला एवं मनोज द्विवेदी ग्राम हरदुआ के साथ रास्ता रोककर मारपीट कर रहे थे। मनोज द्विवेदी का मोबाइल एवं पैसा भी छीन लिया गया और मारपीट करना चालू कर दिया गया। इसकी शिकायत लेकर पीड़ित के द्वारा थाना जाया गया, जहां पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। उल्टा फरियादियों के ऊपर ही सिमरिया पुलिस ने फर्जी मुकदमा कायम कर दिया। परिजनों की मांग है कि इस मामले की दूसरी अधिकारी से जांच कराई जाए। घटनाक्रम घटा था आज से 2-3 दिन पहले, जिसमें कुछ एक क्रॉस प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया था सिमरिया थाना प्रभारी के द्वारा। उसके बाद से परसों के दिन एक साकेत परिवार आया था यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, जिनने शिकायत की थी। तो उनके साथ मारपीट करने वाले ज़्यादा लोग थे, जबकि थाना प्रभारी सिमरिया ने केवल 2 लोगों के नाम लिखे हैं। वो दाहिया परिवार के लोग थे, दोनों ही SC कैटेगरी को बिलोंग करते थे। इस तरह से उसमें कोई तथ्य SC ST का नहीं आया था। इस कारण से उनकी शिकायत पर उसमें एक महिला थी, उसको सिर में चोट थी, एक लड़की थी, उसका हाथ में फ्रैक्चर था और 2-3 लोग और थे घायल, उनको चोटें थी। इस बात पर से SDP सिरमौर को यहाँ से जांच करने के लिए निर्देशित किया गया था। SDP सिरमौर कल जांच के लिए गए थे, घटनास्थल पे भी गए थे उस समय, और जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई कर रहे थे। उसी कार्रवाई के तारतम्य में आज लोगों ने ये अपना आवेदन पत्र दिया है कि इसमें कुछ लोगों के नाम ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस अनायास में बढ़ा देगी, उस बात का आवेदन पत्र दिया है। इसकी जाँच पुनः से एक निष्पक्ष तरीके से DSP AJK के द्वारा की जाएगी। इस संबंध में उनको निर्देशित कर दिया गया है। नगर निगम सहायक राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट का मामला पहुंचा थाने। जोन क्रमांक 1 में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट हो गई। घटना को लेकर नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों की भीड़ थाने पहुंच गई, जहां आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सहायक राजस्व निरीक्षक आयुष कुमार पांडे अपने बीच में राजस्व वसूली के कार्य से गए हुए थे, जहां उनकी गाड़ी के दूसरे पक्षों से भिड़ंत हो गई। आयुष कुमार पांडे का आरोप है कि घटना में सोहेल खान नामक युवक व उसके साथियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है, जिसके कारण से कई चोटें भी आई हैं। घटना में घायल युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मैं संपत्ति कर वसूली करके अपने ऑफिस साइड लौट रहा था वार्ड से। इनकी गाड़ी आ रही थी, मैं अपनी गाड़ी साइड में लगा लिया कि ये निकल जाए। इनकी गाड़ी मेरी स्कूटी में हल्का से इनकी गलती के कारण छू गई। मैंने इनसे जब ये निकल गई हल्के आगे, तो मैंने बोला चलिए भैया आपकी गाड़ी में नहीं लगा स्क्रैच। ये उतने में उतर के आए, मुझको मारने लगे, जबकि मेरी कोई गलती नहीं। मैंने इनसे शिष्टाचार से बात की कि मतलब आपकी गाड़ी में कोई चोट नहीं है, आप निकल जाइए। फिर भी इन्होंने मेरे को मारने लगे आके। 2 लोग थे गाड़ी में। मैं नगर निगम में सहायक राजस्व निरीक्षक हूँ, वसूली का कार्य करता हूँ। आयुष कुमार पांडे। नगर निगम में वो नौकरी करते हैं, सहायक राजस्व निरीक्षक हैं, लेकिन जो मारपीट की घटना हुई है वो एक्सीडेंट की वजह से हुई है। वो अपने यहीं पर घोघर में स्कूटर से अपने स्कूटी से जा रहे थे और इस स्कॉर्पियो आमने सामने क्रॉस हो रही थी। स्कॉर्पियो से टक्कर लग गई, इसी में कुछ का वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने की वजह से स्कॉर्पियो में जो सवार था वो उतर के और इनके साथ मारपीट करने लगा। तो ये भागे, थोड़ा गिरे भी, चोट आई इनको, और उसी समय फिर पब्लिक इकट्ठा हो गई, भीड़ इकट्ठा हो गई, तो फिर भी बचाव कर दिया। तो ये घटना हुई है। इनके द्वारा फिर अपने विभाग को सूचना दी गई और उसके बाद फिर मैंने स्टाफ भी भेजा मौके से। तो वहाँ पर जब तक विवाद शांत हो गया था फिर उनको लाया गया यहाँ।
और उनकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है एक्सीडेंट का और मारपीट का। तो सर बेल्ट से मारपीट हुई। अब उन्होंने रिपोर्ट में जो लिखा है वो तो मेडिकल कराया जाएगा। तो मारपीट की गई, उनके साथ चोटें भी आई हैं, गिरे भी। जब वो मारपीट कर रहे थे तो वहाँ से अपने बचाव में भागे भी, तो गिर भी पड़े थे, तो उससे भी चोट आई है उनके शरीर में और मारपीट से भी चोटें आई हैं। उसका मेडिकल कराया जा रहा है और उनकी रिपोर्ट पर अपराध स्कॉर्पियो वाहन चालक के विरुद्ध और जो उनके साथ मारपीट किए हैं उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। गुड़ नगर पंचायत प्रांगण में आयोजित होगी बृहद निःशुल्क नेत्र शिविर। शिविर में निःशुल्क नेत्र प्रशिक्षण के साथ चश्मा भी वितरित किया जाएगा। गुड़ नगर पंचायत में शासकीय कर्मचारियों के क्षमता संवर्धन की कड़ी में विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन कल्पना कल्याण समिति द्वारा मंगल भवन नगर पंचायत प्रांगण में किया जा रहा है। आयोजित शिविर के माध्यम से जहां लोगों का नेत्र प्रशिक्षण किया जाएगा, वहीं चिन्हित मोतियाबिंद के मरीजों के अलावा अन्य आंख से संबंधित बीमारी का इलाज व निःशुल्क चश्मा भी वितरित किया जाएगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े, वंचित एवं जरूरतमंदों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें निःशुल्क चश्मा भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित कर उनका निःशुल्क ऑपरेशन भी कराया जाएगा। इस कार्य में प्रशासन के साथ क्षेत्रीय लोगों का अहम योगदान रहेगा। इस कार्य में दिलीप बिल्डकॉन महिंद्रा कंपनी प्रबंधन समेत पटाखा व्यवसाय सैफुद्दीन के अलावा बिजली विभाग के अधिकारी रामदयाल चौरसिया गुप्ता जी के अलावा बड़ी संख्या में लोग आगे आकर सहयोग में हाथ बढ़ा रहे हैं। आयोजित शिविर को लेकर गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया। देखिए, हमारे ककस एक सामाजिक संस्था है, कल्पना कल्याण समिति, जो काफ़ी पूरे ज़िले में गतिविधियां करती हैं और नेत्रों से संबंधित बहुत सारे काम करती है। उस संस्था के प्रमुख हैं श्री बीपी सिंह जी, और एक भारत वॉच एंड चश्मा केंद्र है रीवा का, बड़ा अच्छा केंद्र है, और वहाँ उन लोग इसमें सहयोग करना चाहते हैं। इन लोगों ने मेरे पास एक प्रस्ताव रखा था कि शासकीय कर्मचारियों का, जो लोग की शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को फॉलो अप करते हैं, यहाँ पे पालन कराते हैं मौके पर, इन लोगों की आंखों से संबंधित कुछ मदद की जाए। तो मुझे वो प्रस्ताव अच्छा लगा, मैंने उनसे बात भी की, तो उन्होंने बताया कि हम लोग आई कैंप लगाते हैं, आँखों को चेक करते हैं, मौके पर आँखों की जाँच होती है। यदि किसी को मोतियाबिंद है या किसी को कोई और बीमारी है जो ऑपरेशन से ठीक होगी, तो निःशुल्क उसको, मरीज को वो यहाँ से ले जाके अपने हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने के बाद वापस एम्बुलेंस से घर छोड़ते हैं। तो बहुत अच्छा काम था। हम लोगों ने फिर और भी बात की, तो हम लोगों ने ये सोचा कि जो शासकीय कर्मचारी एक बार ऑफिस में आने के बाद या जॉब में आने के बाद जनरली खुद का ध्यान नहीं देते, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उनकी आँखों का परीक्षण कर लिया जाए, और आँखों में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको उस लेवल की दवाई दी जाए, और यदि नंबर होता है, चश्मा होता है, तो निःशुल्क चश्मा बना के दिया जाए। इसमें भारत वॉच और चश्मा केंद्र ने बहुत मदद की, वो हमें बाजार दरों से बहुत कम दरों पे देने के लिए तैयार है। फिर हम लोगों ने कुछ समाज सेवी लोगों से चर्चा की, वो भी इस चर्चा से सहमत थे कि हाँ, शासकीय कर्मचारियों का यदि क्षमता संवर्धन किया जाता है तो निश्चित रूप से अंततः जनता का ही भला होगा, जनता के बहुत सारे काम होंगे, वो लोग अपग्रेड रहेंगे, आई ड्रॉप उनके पास होगा, यदि आँखों का चश्मा होगा, सही नंबर होगा, तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। तो इसलिए फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि यदि ऐसा कोई शिविर आयोजित किया जाता है तो उसको किया जाए। नगर पंचायत परिषद गुड़ ने इसका अपना मंगल भवन देने का निर्णय लिया है और आयोजन की कुछ जिम्मेदारी ली है। शेष वो लोग अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। तो वीपी सिंह जी की कल्पना कल्याण समिति और इसके साथ में जो दूसरी संस्था है भारत वॉच, उनका, और बहुत से सहयोगी हैं गुड़ के। उन्होंने बीच में कई लोग हैं, जैसे कि यहाँ के सैफुद्दीन भाईजान हैं, अशफाक खान जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, दिलीप बिल्डकॉन का यहाँ काम चल रहा है उसके, और मतलब मैं आपको नाम में नहीं बता पाऊँगा, मीडिया और प्रेस के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ पर खुशी व्यक्त की और ये कहा कि इस तरह के आयोजन होने चाहिए। और हम जो चश्मों का प्रतिपूर्ति कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत खर्च आए, उस सब के लिए भी इन सब लोगों ने आगे बढ़ के अपनी सहमति दी है और ये चाहा है कि उनकी तहसील गुड़ के कर्मचारी अच्छे ढंग से काम कर सकें। कोरोना वैक्सीन का टीका लगाए जाने के अभियान में गुड़ रहा अव्वल। 500 का लक्ष्य, 1300 से अधिक लोगों को लगाया गया टीका।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निजात पाने की दिशा में देश प्रदेश के साथ ही रीवा जिले में अभियान चलाकर टीकाकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। कोरोना का टीका लगाए जाने के इस अभियान में गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करते हुए टीकाकरण के कार्य में अव्वल दर्जे का मुकाम हासिल किया गया है। जिले भर में मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय सहित तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है, जहां गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग, पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग के अलावा नगर पंचायत समेत अन्य विभागों की टीमों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य से अधिक परिणाम हासिल किया है। इस कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाने वाली टीम को गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह, जनपद पंचायत सीईओ प्रदीप दुबे, नगर पंचायत सीएमओ जितेंद्र सिंह परिहार, अस्पताल बीएमओ डॉक्टर कल्याण सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रमुख रूप से तहसीलदार सौरभ द्विवेदी, वेदमणि त्रिपाठी, आरआई जितेंद्र सिंह बघेल, पटवारी संतोष पटेल, संदीप वर्मा, व्यास मुनि त्रिपाठी, पंचायत सचिव अनिल मिश्रा, सरोज पांडे, वीरेश अग्निहोत्री, रमेश तिवारी, अरुण चतुर्वेदी, सरपंच संगीता, उदयराज विश्वकर्मा, वैजनाथ तिवारी, काशीनाथ पटेल, बंजारी सरपंच, पतौता सरपंच के अलावा समाज सेवी सैफुद्दीन इश्ताक खान, दाऊद खान, टीपू सुल्तान के अलावा बड़ी संख्या में अन्य अधिकारी, कर्मचारी व स्वास्थ्य विभाग की टीम शामिल रही। देखिए, एक अभियान के तौर पर पूरे ज़िले में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है और गुड़ क्योंकि सीएचसी है तो हम लोगों को यहाँ 500 का टारगेट मिला था। इसी तरह हमारा अमेलिया और मानिकवार का टारगेट 300 का था, लेकिन हमारी टीम पूरी सीएमओ साहब, सीओ साहब, डॉक्टर साहब ने और बाकी हमारे जो सरपंच सचिव हैं, वार्ड प्रभारी हैं, पटवारी हैं, आरआई साहब हैं और पूरी टीम, जिन लोग का मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, रेवेन्यू की, जनपद की, सबका ये गोल था, महिला बाल विकास का, हेल्थ का, कि हम लोग टारगेट से ज़्यादा अचीव करें। तो हम लोगों ने अपना टारगेट 1000 मान के काम किया था और उसके अगेंस्ट में हम लोग आज 1300 क्रॉस कर पाए। उसको बहुत खुशी है कि मेरी टीम ने मतलब इतना बढ़िया प्रयास किया। हम लोग वहाँ भी लगभग दोनों के जो हमारे जिनमें 300 की कैपेसिटी थी, वहाँ लगभग 500 के ऊपर ही जाएंगे। तो इस तरह से हमारे टारगेट अचीव हुए हैं और टारगेट से लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा अचीवमेंट हुए हैं। जनपद में कुल वैक्सीनेशन के 6 सेंटर बनाए गए हैं और 6 सेंटर पे कौन सी ग्राम पंचायत किस वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएगी, इसकी कार्य योजना हम लोगों ने बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। और लोगों को कैसे चिन्हित करें, इसके लिए मतदाता सूची का उपयोग किया। हम लोगों ने मतदाता सूची से 60 साल के ऊपर के लोगों को चिन्हित किया और पंचायतवार लोगों की ड्यूटी लगाई गई। पीसीओ, एडीओ और बीपीओ, ये सब लोग जो है लोगों ने ड्यूटी के हिसाब से काम किया। और जैसा कि एसडीएम साहब ने आपको बताया भी कि हम लोगों ने टारगेट से मतलब ज़्यादा अचीव किया है। ये सही बात है कि जितना टारगेट था उसके लगभग 2 गुना हम लोगों ने अचीवमेंट किया है इन विगत 3 दिनों में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एसडीएम साहब का भी काफ़ी मतलब संगठनात्मक बहुत सहयोग रहा इनका। एक लीडर के रूप में इन्होंने जो काम किया यहाँ पे, उससे मैं ये देख रहा था कि सचिव, सरपंच, चाहे वार्ड प्रभारी हों नगर पंचायतों के, इतना ज़्यादा उत्साह के साथ इन लोगों ने काम किया कि हम लोग खुद विश्वास नहीं हो रहा कि इतना अच्छा काम हो सकता था, लेकिन लोगों ने किया है। जैसा कि आज गुड़ में तो बिल्कुल रिकॉर्ड ही टूट गया कि 500 के अगेंस्ट 1306 लोगों का जो है वैक्सीनेशन हुआ। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग का अमला भी बधाई का पात्र है कि बहुत ज़्यादा मेहनत वो लोग भी कर रहे हैं और अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि लाने में तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन का काम तो बहुत लिमिटेड लोग कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का काम लिमिटेड लोग कर रहे हैं। उनके ऊपर निश्चित रूप से बहुत बर्डन है, लेकिन फिर भी वो लोग साहस के साथ अपना ये काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी हम लोग इसी उत्साह के साथ काम करेंगे। जैसा कि आज उत्साहवर्धन के लिए माननीय एसडीएम साहब ने आज तमाम सारे जो हमारे सहयोगी लोग थे उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया और जो है मेडल भी दिया उनको। ये अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में, मैं ऐसा समझता हूँ। इसमें जो संगठन के भाव से सब लोगों ने मिलकर जो काम किया है उसके लिए तो
एसडीएम साहब का जो सब लोगों को मार्गदर्शन मिला, उसके कारण सब लोगों के मन में उत्साह आया। वार्ड प्रभारी, हमारे 15 वार्ड हैं, उन वार्ड प्रभारियों को इतने अच्छे से उत्साहित किया कि सब लोगों को ऐसा लगा कि हम लोगों को इस काम, ये चूँकि एक राष्ट्रहित का काम था, इस तरह का दृष्टिकोण रखकर और लोगों ने प्रेरित किया और सुबह से लगातार संपर्क करके और जो जिसकी जो जहाँ से समस्या आई उसको भी माननीय एसडीएम साहब को बताकर उसका समाधान खोजकर और लोगों ने प्रयास किया। इसके कारण इतनी अच्छी सफलता मिली है और मुझे तो लगता है कि इस सफलता का राज एक ये जो टीम भाव है एसडीएम साहब के निर्देशन में, जो एक सब लोग मिलकर एक काम करें और वो संगठन का जो भाव है, उस संगठन के भाव के कारण हम लोग अच्छे दुगने उत्साह के साथ काम किया और उसका परिणाम ये रहा कि जो सरकार ने सोचा था उससे कहीं दुगने से भी ज़्यादा और हम लोगों ने अपना लक्ष्य हासिल किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन से लेके और वैक्सीन प्रोवाइड करने तक हम लोगों का काम था। बाकी क्षेत्र से जो वैक्सीनेटेड होने थे उनके लिए सभी विभागों ने मिलकर अच्छा काम किया है। सभी विभाग अपने अपने गांव से और नगर पंचायत गुड़ से काफ़ी लोगों को लेके आए, जिसके कारण इतना हम लोग अचीव कर पाए टारगेट से। अब व्यवस्था सेम जैसी व्यवस्था चल रही है उसी हिसाब से व्यवस्था चलती रहेगी और ये शेड्यूल क्योंकि रीवा से आता है वैक्सीनेशन का, जो अगला शेड्यूल होगा उसमें सेम व्यवस्था चलती रहेगी। रीवा में रहने वाले कुमुद मिश्रा का फिल्मी सफरनामा। रीवा जिले के त्योथर अमाव के रहने वाले कुमुद मिश्रा फिल्मी दुनिया और भारतीय रंगमंच की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाकर अपनी माटी का नाम रोशन किया और उनके लिए एक प्रेरणा बने जो फिल्मी दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। उनके रीवा आगमन पर चर्चा के दौरान उन्होंने माना कि रीवा के कलाकारों में अद्भुत टैलेंट है, बस उन्हें एक मौके की जरूरत है जिससे वो भी अपनी एक अच्छी पहचान बना सके। कुमुद मिश्रा रीवा जिले के त्योथर के अमाव के रहने वाले हैं। भले ही काम ने उन्हें मुंबई पहुंचा दिया हो और उन्हें फिल्मी दुनिया में एक पहचान दे दी हो, वो अपनी माटी को नहीं भूले। उनका अपना परिवार अभी भी यहीं रहता है। उन्होंने रीवा और भोपाल में रहकर पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की पढ़ाई की। उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत थिएटर से की थी। सुल्तान में सलमान को पहलवानी सिखाने वाला ससुर हो या रुस्तम में अक्षय की बेगुनाही पर खबर छापने वाला पत्रकार, MS धोनी में अफसर की भूमिका निभाने वाला हो या एयरलिफ्ट में अक्षय की बात सुनने वाला एकमात्र भारतीय अधिकारी, यहाँ एक चीज कॉमन थी और वो थे कुमुद मिश्रा। हिंदी फिल्मों में उस लकी चार्म की तरह हैं जो ना रहे तो फिल्में सक्सेस नहीं हो पाती। अपनी एक्टिंग से कुमुद मिश्रा ने भले ही धीरे लेकिन अपना एक अलग मुकाम खड़ा किया है। माटी रीवा का नाम रोशन किया है और यहाँ के लोगों के लिए एक प्रेरणा बने। कला किसी के मोहताज नहीं होती, बस आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। उनके रीवा आगमन पर मेडिकल कॉलेज के द्वारा शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये माना कि रीवा के कलाकारों में अद्भुत टैलेंट है, बस उन्हें एक मौके की जरूरत है जिससे वो आगे बढ़ सके। जल्द ही उनकी नई फिल्म सूर्यवंशी रिलीज होने वाली है। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि विंध्य में कई जगह बहुत ही खूबसूरत है जहाँ पर फिल्में की जा सकती हैं। जल्द ही इस पर भी संभावनाएं बनेंगी और कुछ ही दिनों में विंध्य में भी फिल्मों की शूटिंग की जाएगी। आइए जानते हैं फिल्मी दुनिया के जाने पहचाने नाम कुमुद मिश्रा का क्या कहना है उनकी आने वाली फिल्मों और विंध्य में फिल्मी दुनिया की शूटिंग की संभावनाएं और बघेली को लेकर। मतलब रीवा आना इसलिए हो क्योंकि मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, मेरी पैदाइश है, तो जाहिर है मेरा परिवार यहाँ रहता है। सो इसलिए मैं रीवा आता हूँ और मैं मुंबई में हूँ, अभिनेता हूँ, काम करता हूँ वहाँ पे। और जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री का सवाल है तो जैसे जैसे लोगों को एक्सपोजर मिल रहा है चीज़ों को लेकर के, तो लोग यहाँ के लोग मुंबई आ रहे हैं और तलाश रहे हैं काम, ढूंढ रहे हैं काम। जैसे मैं गया था मुंबई काम ढूंढने के लिए, तो वो तो जैसे जैसे समय बदलेगा, परिवर्तन तो आप देख ही रहे रीवा में कितना हो रहा है, तो उसी तरह से सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो प्रॉब्ली हमारे पास अद्भुत टैलेंट है इस क्षेत्र में, अब उनको मौका मिलने की देर है। अब आप देख लीजिएगा, मौका मिलता है जैसे जैसे तो लोग आगे आएंगे। अगली आने वाली फिल्म के बारे में कुछ
आने वाली फिल्मों के बारे में सूर्यवंशी है जो जिसका ट्रेलर आ रहा है, तो वो है। बाकी जो फिल्में हैं उनकी कोई डेट नहीं अनाउंस हो रही बिकॉज ऑफ कोरोना, तो उसका कोई मतलब नहीं। और जो मैं अंडर प्रोडक्शन है उनके बारे में बात नहीं कर सकता, चूँकि हम अंडर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि अभी हम उसके बारे में रिवील न करें। वो प्रोड्यूसर जब डिसाइड करें तब करें। लॉकडाउन लग जाता है, कब आपका पार्शियल लॉकडाउन होता है, ये सब ये हम इतने अनस्टेबल समय में रह रहे हैं कोरोना की वजह से। सो कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल। बघेली को लेकर के प्रयास नहीं करना होता, किसी भाषा को लेकर प्रयास नहीं करना होता। भाषा अपने आप इवॉल्व होती है, अपनी जगह खुद बनाती है, और वो जो समाज होता है वो समाज डिसाइड करता है भाषा के लिए। जितनी समाज को ज़रूरत होगी उस भाषा की, उसी तरह से भाषा ग्रो करेगी। आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो बघेली में कुछ फिल्में बन रही हैं, बघेली में नाटक हो रहे हैं सालों से। हर आर्ट फॉर्म के लिए एक जिसको स्टेट का सपोर्ट थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो स्टेट जितना सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट्स जितना सपोर्ट करेंगी, उतनी हमारी भाषा, हमारा कल्चर फले फूलेगा। जी। विंध्य में ढेर सारी प्राकृतिक सौंदर्य हैं, क्या इसको लेकर कभी फिल्म में आपको? अब ये अगेन हम जो है ना इंडिविजुअल एक्टर्स हैं, तो हम न तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, न सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारा यही हो सकता है कि हम सिर्फ इशारा कर सकते हैं। जब हमारे प्रोड्यूसर पूछें कि आप कहाँ शूट करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप एक्सप्लोर कीजिए। और विंध्य क्षेत्र बहुत अनएक्सप्लोर्ड रहा है उस लिहाज से, चूँकि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी सब्सिडी अनाउंस की है प्रॉब्ली फिल्मों के लिए। तो भोपाल एक सेंटर बन गया है जहाँ पे बहुत सारा काम होता है, कुछ हद तक जबलपुर में होता है। मुझे लगता है कि मेन चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, कि जब अगर एक्टर्स आते हैं शूट करने के लिए तो उनके लिए एक स्पेस हो जहाँ वो रुकें, और जहाँ वो, तो जिस तरह से टूरिज़्म बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा वो उसी तरह से फिल्में यहाँ आएंगी शूट करने के लिए। तो अब सोचिए, अब आजकल अरुणाचल में जा रहे हैं लोग शूट करने के लिए, जो कि सालों से अनएक्सप्लोर्ड था इंडस्ट्री को लेकर के, इंडस्ट्री के संदर्भ में। तो विंध्य बहुत रिच है, ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। तो यहाँ भी जल्दी होगा। रीवा में आयोजित होगा 3 दिवसीय चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल। रीवा के कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में 19 मार्च से आयोजित होगा 3 दिवसीय चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल। कई कलाकार और डायरेक्टर होंगे शामिल। स्थानीय लोक कलाओं एवं रंग संगीत की होगी प्रस्तुति। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन रंग उत्सव समिति एवं मोशन पिक्चर्स द्वारा किया जा रहा है, जिनके द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और कार्यक्रम की जानकारी दी गई। 19 मार्च से 21 मार्च तक इस कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। सांस्कृतिक उन्नयन के उद्देश्य से चित्रांगन फिल्म एवं ड्रामा फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में देश विदेश की चुनिंदा फिल्में दिखाई जाएंगी, साथ ही लोक कलाओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही शाम को नाट्य प्रस्तुतियां होंगी। इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ ही महिलाओं को फिल्में दिखाई जाएंगी जो उन्हें प्रेरणा देंगी। साथ ही जो फिल्म के डायरेक्टर आएंगे उनसे चर्चा कर फिल्मों के बारे में चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में कलाकारों को एक अच्छा मंच मिलेगा, साथ ही जो अनुभवी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपके रीवा शहर में 19, 20 और 21 को चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एवं थिएटर फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में, जिसमें देश विदेश की चुनिंदा फिल्में दिखाई जाएंगी। साथ ही साथ लोक कलाओं से सजा होगा पूर्व रंग, जिसमें म्यूज़िक और अपने यहाँ का लोक संगीत होगा। और साथ ही साथ शाम को 7 बजे रोज़ाना जबलपुर, सीधी और रीवा की जो है नाट्य प्रस्तुतियाँ होंगी, जो आप उनको देखकर आनंद उठा सकते हैं। लोगों को मैसेज ये जाएगा कि एक नई विधा को देखेंगे, नई फिल्में देखेंगे जो इंस्पायर करेंगी। जैसे चिल्ड्रन फिल्में हैं, चिल्ड्रन फिल्मों का एक स्लॉट है, बच्चे नई नई फिल्में देखेंगे जो बच्चों को इंस्पायर करती हैं। उसके साथ वुमेंस पर है फिल्में, और बाहर की जो फिल्में आ रही हैं फिल्मों को देख के ये समझेंगे कि फिल्में बहुत सारे एक्टर डायरेक्टर्स आ रहे हैं, वो ये जानेंगे, उनसे बातचीत करके डिस्कशन का एक सेशन रखा है हमने, उनसे बात कर पाएंगे कि फिल्में मतलब फिल्मों को लेके कैसे हम काम कर सकते हैं, फिल्में कैसे बनाई जा सकती हैं और रीवा को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिल्म जैसे बहुत जगह शूट होती हैं फिल्में,
हम टूरिज़्म पर काम कर रहे हैं कि लोग आएँ यहाँ शूट करें फिल्मों को, इस तरह से। रंजीत कपूर साहब हैं, आप द लीजेंड ऑफ भगत सिंह के राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर हैं। आपकी फिल्म है चिंटू, आपने डायरेक्ट की है, ऋषि कपूर साहब उसमें एक्ट करते हैं। ऋषि कपूर साहब को उसी में नेशनल अवार्ड मिला है। ऐसी उनकी बहुत सारी फिल्में हैं और वो अपनी एक फ़िल्म लेके भी आ रहे हैं, जय हो डेमोक्रेसी, उसमें अन्नू कपूर साहब ने एक्टिंग की हुई। और बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार जैसे सत्यदेव त्रिपाठी जी, आप बनारस यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी में रहे हैं, आप फिल्म समीक्षक और कला समीक्षक दोनों हैं। और फिल्म समीक्षक में प्रहलाद अग्रवाल जी सतना से हैं हमारे साथ, और गिरिजा शंकर जी हैं, और अमितेश कुमार जी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग। रवि उपार्जन की संभागीय समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में हुई संपन्न। बैठक में रीवा संभाग तथा शहडोल संभाग में उपार्जन तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम अभिजीत अग्रवाल तथा संचालक खाद्य तरुण पिथोड़े ने उपार्जन की बिंदुवार समीक्षा की एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी कमिश्नर रीवा संभाग एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, प्रभारी कमिश्नर शहडोल संभाग अमर सिंह, कलेक्टर सतना अजय कटेसरिया, कलेक्टर सीधी रविंद्र चौधरी, कलेक्टर सिंगरौली आर मीणा, कलेक्टर शहडोल सतेंद्र सिंह, कलेक्टर अनूपपुर चंद्रमोहन सिंह, कलेक्टर उमरिया संजीव श्रीवास्तव तथा खाद्य अधिकारी व उपार्जन से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्री अग्रवाल ने कहा कि सभी खरीदी केंद्र में उपार्जन से जुड़ी आवश्यक जानकारियां अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराएं। खरीदी केंद्रों में किसान द्वारा लाए गए गेहूं को वाहन से उतारने तथा उसे साफ करने की राशि किसान द्वारा वहन की जाएंगी। गेहूं की भराई, तुलाई एवं परिवहन के लिए वाहनों में चढ़ाने की मजदूरी समिति द्वारा वहन की जाएंगी। किसानों को खरीदी के लिए एसएमएस दिए जाएंगे जो 7 दिनों तक मान्य रहेंगे। गोदाम स्तर पर अधिक से अधिक खरीदी केंद्र बनाएं जिससे परिवहन की समस्या ना रहे। खरीदे गए गेहूं का तत्काल परिवहन कराएं। उपार्जित गेहूं तथा परिवहन किए गए गेहूं की प्रतिदिन समीक्षा करें। जिस किसान से पहले गेहूं लिया गया है, समिति से उस गेहूं का उठाव होने पर ही अगले किसान के परिवहन की पर्ची जारी होगी। बैठक में प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति ने कहा कि सभी कलेक्टर उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा कर लें। दोनों संभागों में 1 अप्रैल से गेहूं तथा चना, सरसों एवं मसूर की 22 मार्च से उपार्जन शुरू होगा। उपार्जन 15 मई तक किया जाएगा। तय समय सीमा में ही 100% उपार्जन करने का प्रयास करें। गेहूं के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय तथा खंड स्तरीय समिति गठित कर दें। केवल अच्छी गुणवत्ता के गेहूं की ही खरीदी करें। खरीदी केंद्रों में ही सर्वेयर एवं गुणवत्ता नियंत्रक तैनात करें जिससे अमान्य गेहूं मौके पर ही किसानों को लौटाया जा सके। गेहूं उपार्जन में स्वीकृत पत्रक मोबाइल ऐप के माध्यम से जारी किया जाएगा। समितियों को अनुमानित खरीदी के अनुसार वरदाना उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला तथा संभाग स्तर पर 15% अतिरिक्त वरदाना उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि किसान ने जिस केंद्र में मैपिंग कराई है वहीं पर खरीदी की जाएगी। इसका परिवर्तन कलेक्टर की अनुमति के बाद ही किया जाए। बैठक में बताया गया कि रीवा संभाग में 316 केंद्र तथा शहडोल संभाग में 84 केंद्रों में उपार्जन किया जाएगा। उपार्जन के लिए रीवा संभाग में 1,86,720 किसानों ने पंजीयन कराया है। यह गत वर्ष से 26.4% अधिक है। गत वर्ष की तुलना में पंजीकृत गेहूं के रकबे में भी 15.2% वृद्धि हुई है। शहडोल संभाग में 32,300 किसानों ने पंजीयन कराया है जो गत वर्ष से 15.4% अधिक है। इस संभाग में रकबे में 7.7% वृद्धि हुई है। इस वर्ष रीवा संभाग में 11.75 लाख टन तथा शहडोल संभाग में 1.57 लाख टन गेहूं का उपार्जन का अनुमान है। तो अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। शिक्षा विभाग का बड़ा घोटाला आया सामने, रीवा कलेक्टर ने की कार्यवाही। सिमरिया एसडीओपी पर लगा थाना प्रभारी पर दबाव डालकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप। नगर निगम सहायक राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट का मामला पहुंचा थाने और गुड़ नगर पंचायत प्रांगण में आयोजित होगी वृहद निःशुल्क नेत्र शिविर। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।